हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो मैं हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। देखिए, अब आपके साइंस के एग्जाम में रह गए हैं 3 डेज। तो अब हमें देखना यह है कि 3 डेज में क्या हम 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपने ये 3 डेज अच्छे से यूटिलाइज किए तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इनफैक्ट 95 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। पहले एक बार चैप्टर्स पे नजर डालते हैं, फिर बात करेंगे कि किस तरीके से हम 95 प्लस स्कोर करने के लिए हम पढ़ाई करेंगे। तो बेसिकली फिजिक्स में आपको पता है 4 चैप्टर्स हैं ये, लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिस्ट्री में भी आपके 4 चैप्टर्स हैं, पीरियोडिक टेबल डिलीटेड है, और बायोलॉजी में भी ये 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं तो हमारे पास है 24 आवर्स। ठीक है, और भाई 24 आवर्स में से अगर मैं 8 आवर्स माइनस कर दूं, क्योंकि डॉक्टर ने क्या बोला है कि 8 आवर्स की नींद बहुत ज़रूरी है, और इस बात को आपने बहुत सीरियसली लिया हुआ है, इसीलिए मैंने भी सीरियसली ले लिया है। 24 में से मैंने 8 आवर्स माइनस कर दिए हैं, तो आपके पास आएंगे 16 आवर्स। बेटा, अगर आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 12 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर इससे कम आप पढ़ रहे हैं फिर तो भूल जाइए भाई। तो अगर मैं 12 आवर्स पढ़ाई के निकाल दूं तो फिर भी आपके पास कितने बचेंगे? 4 आवर्स। इन 4 आवर्स को आपको किस तरीके से यूज करना है और इन 12 आवर्स को किस तरीके से यूज करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप सुबह उठेंगे, उठने के बाद आप 1 आवर तो वहीं यूज कर लेंगे। कैसे भाई? उठेंगे, फ्रेश होंगे, नहाएंगे, सुबह सुबह नहा लीजिए, नहा लोगे तो एकदम फ्रेश हो जाओगे, और ब्रेकफास्ट वगैरह करोगे। ये सब कुछ करने में 1 आवर तो आपका चला जाएगा। तो 4 आवर्स में से अगर आपका 1 आवर इसमें चला गया तो बचे 3 आवर्स। क्लियर हो गई बात? यानी अब इन 3 आवर्स को हमें क्या करना है? बीच में ब्रेक लेने के लिए यूज करना है। कैसे करोगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक चैप्टर उठाना है और उसको 3 आवर्स देने हैं। सपोज आपने सबसे पहले क्या डिसाइड करना है कि आपका फिजिक्स वाला पोर्शन वीक है या केमिस्ट्री वाला पोर्शन वीक है। आज 28 फरवरी है, तो कल 1 मार्च है, फिर 2 मार्च एंड देन 3 मार्च। तो पहले आपको यह देखना कि आपका फिजिक्स वाला पोर्शन वीक है या केमिस्ट्री वाला। मुझे लगता है बायोलॉजी थ्योरेटिकल पार्ट है, ये तो हो जाएगा। तो अगर आपका फिजिक्स वाला पोर्शन वीक है तो आप फिजिक्स पहले करोगे। फर्स्ट डे सिर्फ फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, सेकेंड डे आप केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, और लास्ट डे 3rd को आप क्या करेंगे? बायोलॉजी करेंगे। किस तरीके से करेंगे आप जरा समझिए। आप लाइट वाला चैप्टर लीजिए, ये सभी चैप्टर्स के साथ आपको करना है, मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं। आप लाइट लेंगे और उसको 3 आवर्स देंगे कंप्लीटली। ठीक है, क्या करेंगे आप? फर्स्ट आवर में आप करेंगे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, फर्स्ट आवर में आपको अच्छे से एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर करनी है। 1 आवर में इतने दोनों बुक्स कैसे हो जाएंगे? क्योंकि आपने ऑलरेडी किया हुआ होगा, पहले भी कई सारे टेस्ट में, प्री बोर्ड्स में आपने ये बुक्स की हुई हैं, तो मुझे लगता है 1 आवर में बड़े ही आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट 1 आवर जो है वो आप करेंगे PYQs। हाँ जी, PYQs मतलब प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें भी फोकस करेंगे आप न्यूमेरिकल पे। किस पे फोकस करेंगे? न्यूमेरिकल्स पे। क्यों? क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल पार्ट तो आपको अब तक आ चुका होगा, दिक्कत आती होगी न्यूमेरिकल्स वाले में पार्ट में। तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिर PYQ आप निकालिए, उसमें आपको देखते ही पता चल जाएगा, हाँ ये वाला मुझे आता है। जिसमें थोड़ा सा भी 1 या 2% भी डाउट लग रहा है, भाई ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, उसको आप कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट 1 आवर आप क्या करेंगे? कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट 1 आवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप केस बेस्ड और असर्शन रीजन के क्वेश्चन जरूर करेंगे। मुझे लगता है ये जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस है ये आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर चैप्टर को बहुत डीपली डिटेल में किया हुआ है तभी आप ये वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे, और साथ के साथ आपको असर्शन रीजन के प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप 3 आवर्स फर्स्ट चैप्टर करेंगे, इसी तरीके से 2nd, 3rd एंड 4th। बट इन 3 आवर्स आप कॉन्टिन्यूसली बैठकर पढ़ेंगे।
1 आवर के बाद आप क्या करेंगे, 30 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। इन 30 मिनट्स में आप कुछ खा पी सकते हैं। देखिए जब आप खाएंगे तो बहुत पेट भर के नहीं खाना, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ओवर खा लेते हो फिर आपको नींद आती है। और एक बात मैं कहूँगा कि आप बेड पर बैठकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, आप चेयर लीजिए, चेयर पे बैठकर पढ़िए, क्योंकि चेयर पे नींद नहीं आती है। जब आप बेड पे बैठते हो तो अनकंफर्टेबल रहते हो, आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट 30 मिनट्स आप रेस्ट करेंगे, उसके बाद आप फिर से 3 आवर्स नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। और देखिए मैंने एक टफ चैप्टर लिया है, फिर एक इजी लिया है, सो दैट आप बैलेंस्ड रहें। ठीक है, फिर 3 आवर्स पढ़ेंगे, आप 30 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, चाहे आप इसमें लंच कर सकते हैं, बैठ कर रेस्ट कर सकते हैं, बाहर थोड़ा खेल कर आ सकते हैं। इसमें भी यही अप्रोच रहेगी, पहले 1 आवर में आप एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी किए हुए हैं तो आप 1 आवर में कर लोगे। नेक्स्ट 1 आवर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह तो आपको पता है नहीं, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपको टफ लग रहे हैं। और नेक्स्ट 1 आवर में केस बेस्ड एंड असर्शन रीजन, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, केस बेस्ड आपसे हो जाएंगे, असर्शन रीजन में आपके मार्क्स कटेंगे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की तो। अब देखिए आपने एक टफ चैप्टर किया, एक इजी किया, अब आप रेडी होंगे अगेन 3 आवर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो पहले तो आप साइड में फॉर्मूले लिखकर एक बार याद कर लीजिए, आपको फॉर्मूले पहले याद होने चाहिए। उसके बाद आप इसके एनसीईआरटी के और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 1 ईयर अगेन पीवाईक्यूज एंड केस बेस्ड असर्शन रीजन। फिर आप 30 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, फिर 3 आवर्स। तो देखिए 3 आवर्स आपने यहां पढ़ाई की, 3 आवर्स यहां पढ़ाई की, 3 आवर्स यहां पढ़ाई की, 3 आवर्स यहां पढ़ाई की और 3 आवर्स यहां, तो 3/4 होते हैं 12 आवर्स जो आपने यूज कर लिया अपनी पढ़ाई के लिए। अच्छा 1 आवर आपने सुबह उठकर यूज कर लिया था, तो 30 मिनट्स का आप इसके बीच में ब्रेक लेंगे, 30 मिनट्स का आप यहां पर ब्रेक लेंगे, 30 मिनट्स का आप यहां पर ब्रेक लेंगे, 30 मिनट्स का आप यहां पर ब्रेक लेंगे और 30 मिनट्स का आप यहां पर ब्रेक लेंगे। तो देखिए 1 आवर यहां, 1 आवर यहां और 30 मिनट्स यहां, मतलब 2 आवर्स और 30 मिनट्स। और हमारे पास कितने आवर्स बचे हुए थे, 3 आवर्स, मतलब 30 मिनट्स अभी भी आपके लिए बच जाएंगे। उस 30 मिनट्स में आपको जो भी ठीक लगता है आप वो कर सकते हैं, पढ़ना चाहे पढ़ें या कुछ और करना है कुछ और कीजिए। यही सेम अप्रोच रहेगी केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में देखिए रिएक्शन वाले पोर्शन जो है वो सबसे ज्यादा टफ होता है, तो आपको रिएक्शन लिख लिख कर डायग्राम बना बना कर प्रैक्टिस करनी है। और फर्स्ट सपोज आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इजी चैप्टर है तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। सपोज अगर ये 2 आवर्स में हो गया, मैं कहूंगा 2 आवर्स मत दीजिए, प्रॉपरली 3 आवर्स दीजिए और इसमें भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर केस बेस्ड करना ना भूलें और असर्शन रीजन के। ठीक है, यहां पर भी बायोलॉजी सेम अप्रोच आपकी रहेगी। ठीक है, लास्ट डे आप एटलीस्ट 1 आवर किसी तरीके से बचा ले, सो दैट आपको जो भी टफ टॉपिक लगे उनके साइड में नोट्स बनाते चले जाएं। ठीक है, सपोज आपको इलेक्ट्रिसिटी में किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में डाउट आया था, उसका नोट बना ले। फिर ह्यूमन आई में इलेक्ट्रिसिटी, सबके एक नोट, एक शॉर्ट पेज ले लीजिए, उसमें सारे नोट्स बना लीजिए। और जब आप सो रहे होंगे 3rd को, तो आप एक बार उसको रिवाइज करके सोइए। ठीक है, और मैं कहूंगा आराम से प्रॉपरली 8 आवर्स की नींद लीजिए, सो दैट आपकी बॉडी जो है एकदम एग्जॉस्ट ना हो जाए। इसलिए मैंने प्रॉपर 8 आवर्स, कुछ बच्चे 7 आवर्स होते हैं, 6 आवर्स होते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, बट मैंने प्रॉपरली 8 आवर्स दिए। बट 8 आवर्स से ज्यादा आपको नहीं सोना है। ठीक है, तो अगर आपने इस टाइम को, पूरा खेल है बेटा टाइम का, अगर आपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, ट्रस्ट मी आप 95 प्लस स्कोर करेंगे। एक कंडीशन है कि प्रैक्टिस आपको लिखकर करनी है प्रॉपरली, ऐसा नहीं कि गो थ्रू कर लिया, अच्छा हाँ ये रिएक्शन देख लिया आ गया, नहीं। रिएक्शंस अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल्स अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, अगर आपको लगता है देखते ये तो बहुत ही इजी है रिएक्शन या फिर न्यूमेरिकल, क्योंकि आपने प्री बोर्ड्स वगैरह के भी एग्जाम दिए हैं, टेस्ट भी दिए हैं, तो आई होप कि बहुत सारी रिएक्शंस, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जो आपको देखते ही लगेगा कि ये हो जाएंगे, तो उसमें आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी टफ लेवल की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप टफ लेवल की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अगर इजी भी पेपर आ गया, इजी क्वेश्चंस तो अपने आप हो जाएंगे, अगर टफ आ गया तो वो भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये अप्रोच रखी तो ट्रस्ट मी आप 95 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम थोड़ा इजी आता है। सो डोंट वरी।
तो बाकी अगर ये आपको समझ में आया हो, अप्रोच अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके बताइए कि मैथ्स के लिए आपको चाहिए ऐसी ही वीडियो, तो मैथ्स के लिए भी मैं आपको बनाकर दूंगा कि किस तरीके से आपकी अप्रोच रहेगी मैथ्स के एग्जाम में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।